देश की सीमा पर टैंक की तैनाती हो या फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई, C-17 ग्लोब मास्टर ने बेजोड़ और शानदार प्रदर्शन किया। कोरोना की दूसरी लहर में वायुसेना के इस विश्वसनीय साथी ने घंटों उड़ान भरकर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई को मुमकिन किया है। ये इस वक्त भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा आधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया भर में जानी जाती है। अमेरिका का बना हुआ जहाज है, 250 करोड़ का ये जहाज है, लेकिन पिछले 1.5 साल के दौरान इस जहाज ने अपनी पूरी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। और ख़ासतौर से इस वक्त जब कोरोना महामारी चल रही है तो वहाँ पर भी इसने देश के हर कोने में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर की लैंडिंग हुई है। बेल्जियम से करीब 8 घंटे की उड़ान के बाद 36,000 किलोग्राम के 4 ऑक्सीजन टैंकर को देश लाया गया है। इस वक्त हम आपको हिंडन एयरबेस पर दिखा रहे हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है ट्रांसपोर्ट C-17, उसके जरिए किस तरह से जो ऑक्सीजन के कंटेनर हैं, क्रायोजेनिक जो कंटेनर हैं, वो ले जाए जा रहे हैं। ये इस वक्त बेल्जियम से आए हुए हैं। 4 कंटेनर हैं जिनकी क्षमता की अगर बात की जाए तो 36,000 किलोग्राम इसमें ऑक्सीजन आती है। वायरस के खिलाफ इस जंग में एयरक्राफ्ट में तैनात क्रू के सदस्यों ने बिना थके अपनी जिम्मेदारी निभाई। आज तक पर पहली बार आप इस मिशन में तैनात वायुसेना के जांबाज अफसरों से मिलेंगे। पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने, इनफैक्ट 40 दिन से हम एयरफोर्स लगातार 24/7 यूरोप की, अब बेल्जियम, लंदन, जर्मनी हो या साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर हो, बैंकॉक से हमने नॉट ओनली कंटेनर्स या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स, बट और भी बहुत तरह की इक्विपमेंट जो हमारे देश को अभी रिक्वायर्ड है, जैसे ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, एम्प्टी सिलेंडर्स और सपोर्ट के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए यहाँ पे कोविड केयर हॉस्पिटल को सेटअप करने के चाहिए। अब तक वायुसेना ने देश विदेश से लगभग 800 ऑक्सीजन टैंकर लाने का काम किया है। पिछले 40 दिनों में वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने लगभग 3000 घंटे की उड़ान भरी है। एयरक्राफ्ट के जरिए 650 टैंकर्स को भारत के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया गया है। 120 ऑक्सीजन टैंकर विदेश से लाए गए हैं। पिछले 40 दिनों में हमने ऑलमोस्ट 1600 सॉर्टीज, तकरीबन 3200 घंटे, जिसमें C-17, C-130, AN-32 जैसे विमान यूज़ किए गए और IL-76, हमने ऑलमोस्ट 14,000 टन लोड उठाया है। विशाल, मजबूत और लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला ये विमान किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े लड़ाकू उपकरणों, सैनिकों और मानवीय सहायता के लिए सक्षम है। कोरोना की दूसरी लहर में इसके अधिकतम क्षमता के साथ इस्तेमाल से बड़ा अंतर आया है। क्रू ने समझाया कि आखिर कैसे इस उड़ान ने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। आप लोगों ने कहां और किस तरह से ऐसे बड़े टैंकर पहुंचाने का काम किया? देखिए, हमने ये टैंकर जो है ये हम सारे विदेश से लेके आए हैं और हिंदुस्तान के अंदर हम लोग खाली जो ट्रक्स होते हैं जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है, उनको जहाँ पे वो हॉस्पिटल में आके अपना ऑक्सीजन देते हैं, वहाँ से वो ट्रक हमारे पास आता है नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं, और वहाँ से हम उसको उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे कि उसमें फिर से ऑक्सीजन भरी जाएगी, जिससे कि एटलीस्ट एक तरफ का रास्ता जो वो 2 या 3 दिन में कवर करते, वो 1 या 2 घंटे में कवर कर लेते हैं। हिंडन और आगरा वायुसेना स्टेशन पर टैंकरों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मालवाहक विमान C-17 का इस्तेमाल किया गया है। एयरक्राफ्ट क्रू लगातार उड़ान भरता है। खासकर विदेश से मेडिकल उपकरण लाने के दौरान बिना रुके पहुंचना और फिर 2 से 3 घंटे में वापसी की उड़ान, ये चुनौती बहुत बड़ी होती है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रेस्ट पीरियड्स और ड्यूटी पीरियड्स का होते हैं, जो कानून होता है उनका, तो हम वो फॉलो करते हैं, जिससे कि ऐसा कभी भी ऐसा ना हो कि एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड रह रहा है या फिर कोई इंसिडेंट हो। इसलिए हमेशा हम क्रू को मॉनिटर करते हैं, उनको फटीग ना हो। 2013 में स्काई लॉर्ड स्क्वाड्रन में शामिल होने के बाद से भारतीय वायुसेना के C-17 बेड़े ने सैन्य अभियानों के तहत कई तरह के ऑपरेशंस पूरे किए हैं। चीन के साथ तनाव के दौरान दुर्गम स्थानों पर रसद और सैन्य साजो सामान पहुंचाकर इस विमान ने अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया है। महामारी के कहर के बीच ये परिश्रम, जीवन रक्षा में ये योगदान अनमोल है। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।